द किंग्स ऑफ मैरी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट। फिर भी जो मैरी के किंग थे वो पूरे चुकन्ने रहते थे। हर्ड्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम। और वो अलग अलग पशुपालकों को, जो पशुओं के चरवाहे होते थे, उनको अपने किंगडम में आने देते थे। बट देवर वॉच्ड, पर उनका ध्यान रखा जाता था, उनके ऊपर निगरानी की जाती थी। फॉर प्रोटेक्शन पर्पज वही है। द कैंप्स ऑफ हर्डर्स आर मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली इन लेटर्स बिटवीन किंग्स एंड ऑफिशियल्स। ये देखो कितने हर्डर्स आए हैं, पशुपालक आए हैं, चरवाहे आए हैं, कितने गए हैं, किसकी क्या आइडेंटिटी है। ये जो राजा के ऑफिसर्स होते थे वो राजा को लेटर के थ्रू लिखते रहते थे। मीन राजा और उसके ऑफिसर्स के विचार हर्डर्स को लेकर अक्सर बात होती रहती थी। क्लियर। इन वन लेटर, तो हमारे पास एक लेटर है। एन ऑफिसर writes to the king that he has been seeing frequent fire signals at night। एक लेटर में एक राजा के एक दरबारी ने, एक कर्मचारी ने, एक ऑफिसर ने राजा को लिखा है कि मैं रात को देखता हूं कि सिग्नल दिया जाता है आग की हेल्प से। मीन आग जला के, बिकॉज वी नो फायर इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। जब आप सपोज जंगल में फंस गए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं, तो आप कैसे सिग्नल दोगे? आग जला के, धुआं करके। वैसे सिग्नल दिया जा रहा है सेंट बाय वन कैंप टू अनदर। मीन एक कैंप जो पशुओं चरवाहों का एक कैंप है, दूसरे कैंप को सिग्नल देता है रात को आग जला के। एंड ही सस्पेक्ट्स, और मुझे शक है दैट अ रेड और एन अटैक इज बीइंग प्लान्ड, कि वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, वो लूट मार करेंगे। Located on the Egypt in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, and various other goods that were carried in boats along the Egypt between the south and the mineral-rich uplands of Turkey, Syria, and Lebanon। तो हमने देखा है जो इजिप्ट रिवर है वो क्या था? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था बेटे। क्लियर। वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। प्राइम पोजीशन है उसकी व्यापार में, पहली उसकी हम कहें स्थिति है। मीन उसने व्यापार में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। किसने? इजिप्ट ने। इजिप्ट रिवर का नेम है मेसोपोटामिया में। और इसके रिवर के थ्रू किस चीज का व्यापार होता था? वुड का, लक्कड़ का, कॉपर का, टिन का, ऑयल का, वाइन का। इसके बिना और भी बहुत सी गुड्स हैं जो बोट के थ्रू इजिप्ट रिवर से साउथ कोस्ट में, सदर्न मेसोपोटामिया में भेजी जाती थी। और या फिर जो द मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की है, सीरिया है, लेबानी है, वहां भेजी जाती थी या वहां से मंगवाई जाती थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। मैरी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। तो मैरी शहर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर की, जो व्यापार के थ्रू खुशहाल हो रहा था, अमीर हो रहा था। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, wood, and wine and oil jars would stop at Mary on their way to the southern city। जो बोट्स, किश्तियां सीरिया से आ रही थी या तुर्की से आ रही थी, लेबोनिया से आ रही थी, जिनके अंदर पीसे हुए पत्थर होते थे, लक्कड़ होती थी, शराब होती थी, या तेल के जार होते थे, ड्रम होते थे, इसके वो मैरी में रुकती थी बोट्स ऑन देयर वे। क्योंकि मैंने आपको शो किया है कि मैरी रास्ते में था जब हम साउदर्न सिटीज को जाते हैं, उर्क को जाते हैं, उर्क को जाते हैं। क्लियर। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड। ये देखो मैरी के लोग अक्सर इन बोट्स के थ्रू अब्रॉड जाते थे, विदेश जाते थे। जैसे सीरिया विदेश ही हो गया, टर्की या लेबोनिया। इंस्पेक्ट द कार्गो, जो कार्गो उन चीजों को कहा जाता है जो शिप के थ्रू या बोट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। दे आर टर्म्ड एज कार्गो। उन चीजों की इंस्पेक्शन करते थे। अ सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड 300 वाइन जार्स। ये देखो एक बोट जो रिवर के ऊपर चलती थी वो 300 वाइन जार्स
कैरी कर सकती, एंड लेवी अ चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ द गुड्स बिफोर अलाउइंग द बोट टू कंटिन्यू डाउनस्ट्रीम। ये देखो, मैरी के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं या राजा हैं, तो इन बोट से वो 1/10 जितनी सपोज 300 वाइन जार्स लेके जा रहा है, वो जितनी इस शराब की कीमत है, उस शराब का टोटल 1/10 ये टैक्स देते थे मैरी लोगों को। क्लियर? आगे जाने के लिए तो इस टैक्स से ही मैरी शहर फ्लोरिश कर रहा था, डेवलप हो रहा था, एडवांस्ड हो रहा था, खुशहाल हो रहे थे वहां के लोग, क्योंकि उनको टैक्स बहुत आ रहा था, राजा को टैक्स मिल रहा था, और ये टैक्स उसकी रेवेन्यू बन रहा था, और रेवेन्यू को वो स्पेंड कर रहा था लोगों की फैसिलिटीज के लिए। बियरली केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स, वारले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स, जो जौ है वो स्पेशल ग्रेन बोट्स जो होती हैं उसके अंदर आता था। मीन अनाज की ढोई के लिए एक खास किस्म की बोट्स होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट्स रेफर टू कॉपर फ्रॉम एलेशिया, द आइलैंड साइप्रस नोन फॉर इट्स कॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास टैबलेट्स हैं, जिसको हम कॉपर अलेशियस टैबलेट्स कहते हैं। वो क्या बताती हैं कि जो कॉपर है वो आइलैंड ऑफ सिर्फ से आता था। क्लियर? जो सिर्फ लैंड है, देश है, उसका कॉपर टैबलेट्स बनाने के लिए यूज होना शुरू हो गया, और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर लिखा गया है कि सिर्फ नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन वाज आल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। इस टैबलेट के अंदर बताया गया है कि कॉपर और टिन का भी व्यापार होता था, ये भी मेन आइटम्स थी व्यापार की। एज ब्रॉन्जा वाज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन, और जो ब्रॉन्जा है वो भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल था। मीन उसके क्या बनते थे? टूल्स एंड वेपन्स बनते थे। दिस ट्रेड वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्लियर? लोगों को बड़ा फायदा हो रहा था इस ट्रेड से। आगे देखो बेटे, as bronza was the main industrial material for tools and weapons, this trade was of great importance. Thus, although the kingdom of Mary was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. हाँ, अगर हम मिलिट्री की बात करें, मैरी जो किंगडम है, मैरी राज है, उसकी मिलिट्री पर नजर मारें, उसकी सैनिक शक्ति देखें, तो वो सैनिक शक्ति में स्ट्रांग नहीं थे, उनके पास अच्छे सैनिक नहीं थे, अच्छे हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे। उनके पास काफी पैसा था। क्यों? क्योंकि इस व्यापार की वजह से।